हेलो गाइज, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर। कल हमारे जो संधि का टॉपिक चल रहा था वो अपन ने पूरा पढ़ लिया। आज हमारा नया टॉपिक है। क्या है? आज हमारा नया टॉपिक है। तो नया टॉपिक है तो उसका नाम क्या है? हमारे टॉपिक का समास। क्या नाम है? समास। समास। तो समास की परिभाषा देख लेते हैं। तो गाइज, समास की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संधि और समास में कंफ्यूज नहीं होना है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। किसका होता है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो शब्दों का मेल होता है। तो जब दो शब्दों के मेल, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल में जो संयोग या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और इस मेल में विभक्ति चिन्ह, जो मान लो समास के में विभक्ति होती है, उस चिन्हों का क्या होता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, छोटा करना या संक्षेपण करना। यानी जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उसको क्या कर देना है? छोटा कर देना। उसे क्या कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। तो समास के प्रकार कितने हैं? समास के प्रकार 6 है। कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। तो अपन समास याद करने की सिंपल सी एक ट्रिक लेकर आते हैं। तो उस ट्रिक को देखते हैं। बहुत ही सरल ट्रिक है, उसे एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है अत का बहु दीदी। अत का बहु दीदी है। अत का क्या है? बहु दीदी है। तो अत का ए से अव्ययभाव समास, तय से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, बहु से बहुविग्रह समास, दी से द्विगु समास और दी से द्वंद्व समास। यानी समास के 6 प्रकार अपन ट्रिक से देख लिया है। ट्रिक क्या है? एक बार फिर से, अत का बहु दीदी है। अत का बहु दीदी है। तो अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुविग्रह और द्विगु और द्वंद्व। तो तत्पुरुष और समास को मान लो 6 प्रकार है, उसको अपन विस्तार से देख लेते हैं 6 प्रकार। तो 1 नंबर है अव्ययभाव समास, 2 नंबर है तत्पुरुष समास, 3 नंबर है कर्मधारय समास और 4 नंबर है द्विगु समास, 5 नंबर है द्वंद्व समास और 6 नंबर है बहुविग्रह समास। और जैसे समास से मान लो शब्दों को मान लो कैसे तोड़ा जाता है और कैसे मान लो उसका मान दो या दो अधिक शब्दों का मेल किया जाता है। जिस प्रकार से पूजा घर, पूजा घर एकल शब्द है तो इसको दो शब्दों में टुकड़ों में तोड़े जाते हैं। तो पूजा के लिए घर, पूजा घर, पूजा के लिए घर। माता पिता, माता पिता, तो माता और पिता। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। हस्तगस्त, हस्तगत, हस्त में गया हुआ। तो एनसीईआरटी आरबीएसई के अनुसार मुख्य रूप से तो समास के 4 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 ही भेद होते हैं। और अपन पढ़ते हैं 6 प्रकार के समास पढ़ते हैं। जो द्विगु समास और कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। लेकिन पढ़ते हैं अपन समास 6 प्रकार के पढ़ते हैं। और मुख्यतः पूछे, मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं? तो एनसीईआरटी आरबीएसई के अनुसार 4 ही प्रकार के होते हैं। और सीधे ही पूछ लेते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष के पुनः 2 अतिरिक्त भेद कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष में आते हैं। तो समास अपन मोटे मोटे तौर पर तो पढ़ लिया। अब 6 प्रकार है तो 6 प्रकार अलग अलग भाग में अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कल फिर मिलेंगे एक नए समास के एक पॉइंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।